बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था लॉजिक्स का, तो उसी को हम आगे लेके बढ़ेंगे इस लेक्चर में भी। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनल्स पे। हमारे जो सिलेबस में 2 कंडीशनल्स यूज़ हुए हैं, उस पर हमने थोड़ी सी बात की थी, तो उसे आगे बढ़ाते हैं। पहला जो कंडीशनल है वो कुछ इस तरह का था कि इफ़ पी देन क्यू। इसे क्या पढ़ते थे? इफ़ पी देन क्यू, देन क्यू। इसका हमारे पास जो ट्रूथ टेबल है वो कुछ इस तरह का बनेगा। पहले हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और फिर इस पर मज़ीद जो है डिस्कशन करेंगे। ये P हो जाए, ये Q हो जाएगा, ये P है, ये Q है और ये देन P और ये Q है। तो 2 इनपुट्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू, ये भी फॉल्स, तो ये भी फॉल्स। उसके बाद ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। इफ़ P एंड देन Q ये कहता है कि अगर ये दोनों ट्रू हों तो भी ये ट्रू होगा। ठीक है। फिर ये कहता है कि अगर P ट्रू हो और ये Q फॉल्स हो तो ये क्या हो जाता है? ये फॉल्स हो जाता है। फिर ये कहता है कि अगर P फॉल्स हो, Q लेकिन ट्रू हो तो ये फिर क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। और अगर ये दोनों भी फॉल्स हों तो फिर ये क्या होता है? ये फिर भी ट्रू रहता है। तो ये बड़ा जो है इसमें यहाँ तक तो चलो बात समझ आती है। ये जो पहली 2 रिजल्ट्स हमने लिखे कि दोनों ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स तो ये चलो फॉल्स। लेकिन यहाँ P फॉल्स है, Q ट्रू है तो ये फिर भी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ट्रू। तो ये आखिर है मामला क्या? तो ये जो इफ़ P देन Q है, इसमें यहाँ लिखूँ अगर, जो P होता है इसे एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस बोलते हैं, हाइपोथेसिस। ठीक है। और जो Q है इसे रिजल्ट या कंक्लूजन बोलते हैं, कंक्लूजन। P हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट और जो Q है वो क्या है मेरे पास? इसके कंक्लूजन है। तो अगर मेरे पास इफ़ P देन Q में जो रिजल्ट है ये सिर्फ उस केस में फॉल्स आएगा जब जो एंटीसीडेंट है वो ट्रू हो लेकिन जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो जो रिजल्ट है वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। अब इस चीज़ को हम एक फिज़िकल एग्जांपल से जो है उसकी मुमासलत बनाने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है कि हम ये कहते हैं इफ़ he works really hard, if he works really hard then he will get reward या फिर he will get medal। ये कर लेते हैं, he will get a medal। ये जो P एंड Q है ये स्टेटमेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट है। और जो इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड देन ही विल गेट मेडल, ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड, जो कोमा तक है वैल्यू, वो मेरे पास अगर P हो और देन ही विल गेट मेडल, वो क्या हो? Q, स्मॉल q। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड ये मेरे पास एंटीसीडेंट है या हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस। और जो Q ही विल गेट मेडल ये मेरे पास क्या है? इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन के ये स्पेलिंग है जी।
अब ये P है और ये Q है और हम इसे ट्रूथ टेबल के साथ चलाएंगे। पहली स्टेटमेंट P ट्रू और Q भी ट्रू, पहली जो हमारे पास पॉसिबिलिटी दोनों ट्रू, तो ये भी ट्रू। यानी इसकी जो क्या उसे कहोगे आप, जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ही वर्क्स रियली हार्ड, इफ खत्म हो गया, ही वर्कड, मैं कहता हूं ही वर्कड रियली हार्ड, यानी उसने ये काम किया, यानी ये वाला हिस्सा भी सही साबित हो गया। ही वर्कड रियली हार्ड, ही गॉट मेडल, ही गॉट मेडल, यानी उसने मेहनत की और उसे क्या हुआ, मेडल मिल गया। तो इससे ये साबित हुआ कि ये भी ट्रू थी, ये भी ट्रू थी। तो हमारी ये जो ओवरऑल स्टेटमेंट हमने बनाई थी, जो किसी ने उसे कह दिया था, वो बात उसकी सच्ची साबित हुई। तो मैंने लिखा ये ट्रू। दूसरी जो पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है वो कुछ ये बनेगी, ही वर्कड रियली हार्ड, यानी पी ट्रू, he worked really hard he got no medal। ठीक है, ग्रामर का जो है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। he worked really hard he got no medal, उसने बड़ी मेहनत की लेकिन उसे मेडल नहीं मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी ये तो हमारा जो पहली शर्त थी वो ट्रू हुई, लेकिन जो कंक्लूजन है वो उस स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि उसे अगर किसी ने ये कहा था कि इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड देन ही विल गेट मेडल, तो इसका ये मतलब हुआ कि उसकी ये स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग साबित हुई। तो हम क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है। पी ट्रू क्यू फॉल्स, तो ये हमारी स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है कि पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू, यानी ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने यानी कोई मेहनत नहीं की, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू गेट गोल्ड मेडल, और वो क्या करता है, वो मेडल मिल जाता है उसे। लकी हो गया कोई कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड एंड स्टिल ही गॉट मेडल, और फिर भी उसे क्या हुआ, मेडल मिल गया। तो अब ये वाली जब हमारी स्टेटमेंट ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ये पहली शर्त थी। हमने ये कहा था कि इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड, लेकिन उसने ये नहीं काम किया, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यानी उसने मेहनत ही नहीं की। तो हमारा ये जो हाइपोथेसिस है जब वो ही नहीं पूरा हुआ, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्टेटमेंट, या उसे किसी ने ये कहा कि जब वो मेहनत करेगा तो उसे मेडल मिलेगा, क्या वो गलत या सही साबित हो सकती है? तो वो तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने पहली शर्त ही पूरी नहीं की। तो इस वजह से हमने ये क्या किया, इसे ट्रू लिखा। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन ये है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड एंड ही गोट नो मेडल, यानी उसने वर्क भी हार्ड नहीं किया, मेहनत भी नहीं की, और उसे मेडल भी नहीं मिला। तो हमारी स्टेटमेंट इफ़ ही वर्क्स रियली हार्ड देन ही विल गेट मेडल, वो तो अपनी जगह पे कायम है, यानी वो तो इस वाले जो पॉसिबिलिटी से वो तो गलत या सही साबित तो नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्टेटमेंट अपनी जगह कायम है, वो अभी भी सच्ची है। ठीक है, अगर वो मेहनत करता और फिर उसे दो ऑप्शन थे कि वो मेहनत करता और उसे मेडल मिलता, तो मतलब हमारी स्टेटमेंट सही। अगर वो मेहनत करता और उसे मेडल ना मिलता, तो फिर हमारी स्टेटमेंट क्या होती, फॉल्स होती। तो अब अगर उसने मेहनत ही नहीं की, तो हमारी स्टेटमेंट वहाँ की वहाँ ही रहेगी। इस वजह से हमने लिखा कि अगर दोनों फॉल्स हों तो भी वो ट्रू, अगर एंटीसीडेंट फॉल्स हो तो वो भी ट्रू। यानी जब एंटीसीडेंट फॉल्स हो गया, जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स हो गई, हमने नहीं देखना कि कंक्लूजन पे क्या बीती, हमने उसका रिजल्ट एज इट इज़ ट्रू लिखना है।
ठीक है, ये ट्रूथ टेबल से बात साबित हो रही। जब ये फॉल्स हो गया तो हमारा रिजल्ट ट्रू रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये ट्रू हो यानी हाइपोथेसिस या एंटीसीडेंट ट्रू हो, तब हमने देखना है कि आया जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर एंटीसीडेंट ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स, तो इफ़ पी देन क्यू जो कंडीशनल है वो फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू तो वो ट्रू रहेंगे। ये थी हमारी जो फिजिकल एग्जाम्पल से इसे होपफुली आपको जो है ये क्लियर हुआ होगा। एक और हम जो है इस पे मिसाल ले सकते हैं कि कोई बंदा है, लेट से उसका जो हमारी बुक पे नाम लिखा है जी क्लेम्स, जी क्या करता है, वो दावा करता है, जी क्लेम्स इफ ही अपॉइंटेड एज ए कैप्टन, उसे अगर टीम का कैप्टन बना दें, देन ही विल, या देन द टीम की बात करते हैं, देन द टीम विल विन टूर्नामेंट। ये इसके दूसरी जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं। जी ये दावा करता है कि अगर उस जी को आप क्या करते हो, अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना देते हो, तो वो क्या करेगा, वो टूर्नामेंट जितवा देगा या उसकी टीम जो है वो टूर्नामेंट जीत जाएगी। अब यहाँ भी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं वो लिख नहीं रहा, सिर्फ बात करते हैं उस पर। पहली पॉसिबिलिटी ये है, ही इज़ अपॉइंटेड एज अ कैप्टन, उसे कैप्टन बना दिया गया, एंड द टीम वॉन द टूर्नामेंट, और जो टीम है वो टूर्नामेंट जीत गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो जी का क्लेम था, जो उसका दावा था, वो सच्चा साबित हुआ। अगर ये वाला जो ही इफ़ ही अपॉइंटेड एज अ कैप्टन, इसे हम पी मान लें और ये जो क्यू है, तो इसका मतलब पी भी ट्रू था, क्यू भी ट्रू था, तो हमारा जो रिजल्ट था वो भी ट्रू। दूसरा ऑप्शन, ही इज अपॉइंटेड एज अ कैप्टन, जी को हमने क्या किया, कैप्टन बना दिया, बट द टीम लूज द टूर्नामेंट, जो टीम है वो क्या करती है, टूर्नामेंट हार गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो जी का दावा था वो गलत साबित हुआ, जो जी का क्लेम था वो क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो अब क्या है कि उसे हमने कप्तान बनाया, यानी पी ट्रू हुआ, लेकिन टीम हार गई, यानी जो क्यू है वो फॉल्स हुआ, तो उसकी जो क्लेम थी, जो उसकी स्टेटमेंट थी, वो भी क्या हुई, गलत साबित हुई। ये था दूसरा। थर्ड ऑप्शन क्या है, ही इज नॉट अपॉइंटेड एज कैप्टन, उसे हमने कैप्टन नहीं बनाया, बट स्टिल द टीम वॉन द टूर्नामेंट, और जो टीम है वो दोबारा जो है उसे कैप्टन बनाने के बगैर भी टूर्नामेंट जीत गई। हमने उसे कैप्टन नहीं बनाया, यानी पी फॉल्स हुआ, लेकिन क्यू क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो अब जो उसका क्लेम है, जो जी का क्लेम है, हम उसे सच्चा या गलत तो नहीं कह सकते कि ये इसने जो है ना गलत बात की थी, नहीं, वो तो अभी भी कायम है, क्योंकि अभी वो गलत साबित नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ट्रू रखेंगे। चौथा ऑप्शन वो ये है कि ही इज नॉट अपॉइंटेड एज अ कैप्टन एंड द टीम लूज द टूर्नामेंट, जो टीम है वो टूर्नामेंट भी हार जाती है। तो इसका ये मतलब दोनों फॉल्स, लेकिन जो जी का क्लेम है वो अपनी जगह पे कायम रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसकी जो पहली शर्त है वो ही नहीं मानी। ठीक है जी, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, इससे उम्मीद है कि आपको ये जो कंडीशनल है इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल का जो ट्रूथ टेबल है पहले ड्रॉ कर लेते हैं। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल को हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक पी एंड क्यू, और इसे हम पढ़ते हैं पी इफ क्यू, पी इफ आई डबल एफ, और डबल एफ जो है इफ एंड ओनली इफ को रिप्रेजेंट करता है, तो पी इफ क्यू
या P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। तो असल में इसे अगर हम जो है पार्ट्स में लिखें तो ये यूं बनेगा, इफ़ P देन Q और इफ़ Q देन P और इनके दरमियान एंड। तो ये वाला इस तरह से इसका जो है ट्रूथ टेबल बनता है। तो पहले हम P और Q बना लें। ये P और ये Q, इफ़ P देन Q और फिर इफ़ Q देन P और फिर हमारे पास जो बाई कंडीशनल है फाइनली वो आ जाएगा, यानी इन दोनों के दरमियान एंड P Q एंड Q P इनका एंड करवाएंगे। तो ये एक्चुअल में हमारे पास बाई कंडीशनल P इफ़ Q आएगा। तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ये आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। अब ये तो ट्रूथ टेबल हमने देख लिया इफ़ P एंड Q का, यानी दोनों ट्रू तो ये भी ट्रू, अगर ये ट्रू और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स तो ये हमारे पास फॉल्स, ये फॉल्स तो ये भी ट्रू, ये फॉल्स तो ये भी ट्रू। उसके बाद इफ़ Q एंड P, अब हमारे पास जो Q है वो एज ए एंटीसीडेंट यूज़ हुआ है, ठीक है, और जो P है वो एज ए कंक्लूजन यूज़ हुआ है। तो इसका आपने इसे देखना है, ठीक है जी। तो ये दोनों ट्रू तो ये भी ट्रू, ठीक है। उसके बाद Q जो है मेरे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये फिर भी मेरे पास क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। और फिर जो Q है ट्रू है लेकिन ये जो फॉल्स हुआ तो ये इसका मतलब ये फॉल्स आएगा। और देन जो Q है फॉल्स हो गया तो ये फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। यानी आप हाइपोथेसिस को देखें या एंटीसीडेंट को देखें, अगर वो फॉल्स है तो डायरेक्टली आप ट्रू लिख दें। तो मैं यही देख रहा हूँ कि जहाँ पे Q फॉल्स है वो तो ट्रू हो गए, ठीक है। जब Q ट्रू है तो तब आपने देखना है कि अगर P ट्रू हो तो ट्रू, अगर P फॉल्स हो तो वो फॉल्स। दैट्स इट। इसके बाद इन दो जो कॉलम्स हैं इनका आपने एंड करना है। तो एंड सिर्फ उस केस में ट्रू होता है जब दोनों क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो ये भी हो जाएगा ट्रू। एक फॉल्स तो ये हो गया फॉल्स, एक फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू। तो इन शॉर्ट जो हमारा इफ़ के साथ यानी P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q का जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि जब P और Q दोनों सेम हों, उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, उस केस में हमारे पास जो इफ़ वाला है इफ़ एंड ओनली इफ़ वो ट्रू आता है, अदरवाइज़ क्या होगा वो फॉल्स होगा। तो ये था मेरे पास बाई कंडीशनल। इसके बाद है कंडीशनल्स दैट आर एसोसिएटेड विद इफ़ P एंड देन Q के साथ। इसके साथ जो एसोसिएटेड मज़ीद कंडीशनल्स हैं वो तीन तरह के हैं। उसमें है हमारे पास कन्वर्स, उसमें है हमारे पास इनवर्स और देन है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव जी। तो कोई अगर कंडीशनल है ना, फॉर एग्जांपल इफ़ P एंड देन Q, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स होगा आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है। तो वो इसका कन्वर्स होगा इफ़ Q देन P। और अगर कोई P इफ़ P देन Q है और तो उसका इन्वर्स आप फाइंड करना चाहो तो उसका इन्वर्स क्या होगा, इसके आपने साइंस चेंज करने हैं। तो वो आएगा नॉट P नॉट Q। वेल तो अगर कोई इफ़ P एंड देन Q कंडीशनल है, इसका आप काउंट्रा पॉजिटिव चेक करेंगे तो वो क्या होगा, इनकी आपने जगह भी चेंज करनी है और साथ में साइंस भी चेंज करने हैं। तो ये आएगा फिर नॉट Q देन नॉट P। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह सकते हैं कि जो इन्वर्स है उसका आपने कन्वर्स करना है तो वो काउंट्रा पॉजिटिव आएगा। तो ये था हमारा अभी तक का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है हमारी 2.4 उसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।